यहाँ पे बीजेपी ने कौन कौन से काम करवाए हैं वो गिनवा दे सर। गौतम गंभीर तो नजर ही नहीं आया यहाँ पे, वो तो आईपीएल के मैचों में ही लगा रहा। मोदी ने बोला हुआ 400 पार लाके दिखा दे। सर क्या लगता है किसकी सरकार होगी इस पर? भाई हमें तो चाहिए बीजेपी का सरकार, और किसी का सरकार मैं तो भाई जीते या मरे हम तो बीजेपी के हैं बस। बीजेपी के 100% जीती बीजेपी। हम कमल को वोट देते ही नहीं, हमने कभी जिंदगी में नहीं देनी। वो सरकार कभी नहीं कहती कि आप पेपर लीक करा दो, कोई सरकार नहीं बोलेगी, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी का। स्वागत है आपका एएनएन न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। जैसा कि सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। 6वां चरण जो है वो दिल्ली में है, जो 25 मई को होना है। इसके पहले हम जनता का मिजाज जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? विपिन कुमार चौधरी। सर क्या लगता है किसकी सरकार होगी इस पर? भाई हमें तो चाहिए बीजेपी का सरकार, और किसी का सरकार नहीं चाहिए। क्यों चाहिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी का सरकार इसलिए चाहिए जो अच्छा काम करता है, अच्छा हर चीज से अच्छा है जी। मतलब आपका जो ये एरिया है इसमें बीजेपी ने अब तक कौन कौन से काम किए हैं? अब ये इस चीज का हमें नहीं पता, हम बीजेपी का सपोर्टर है, हम अपने आप को जानते हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो और किसी को पता नहीं। बिना जाने कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इसलिए हम पंडित आदमी हैं, हमारे हिंदू धर्म का अच्छा काम करता है, इसलिए हम बीजेपी का वोट करते हैं। जी। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना आम चाहेंगे आदमी आप? क्या करेगा? ये चोर आदमी है, ये क्या करेगा? ये अच्छा कौन सा काम किया आम आदमी पार्टी? आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। सेम बीजेपी वाले? बिल्कुल बीजेपी। सर क्या हम कह सकते हैं कि कोई अदर नहीं, सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी? अंधभक्ति? अंधभक्ति कह लो इसे, अंधभक्ति सही है। जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा अननोन वोट रहेगा। क्या अननोन वोट रहेगा, ब्लैंक वोट। अच्छा होगा ना? क्यों ऐसा क्यों सर? किसी विश्वास ही नहीं है, हर कोई अपनी सीट के लिए लड़ता है मगर कोई आम जनता के लिए नहीं लड़ता। तो उससे बढ़िया है कि अननोन पे दे दो, अपना वोट तो सेफ रहेगा। हमारे साथ एक व्यक्ति है जो बहुत अनुभवी लग रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर कि किसकी सरकार होगी। अंकल सबसे पहले अपना नाम बताएं। इनके मोटरा। तो आप यहाँ के निवासी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किसकी सरकार होगी इस बारी? मैं तो भाई जीते या मरे हम तो बीजेपी के हैं बस। बीजेपी के 100% जीती बीजेपी। और बाकी पार्टियों पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कुछ नहीं करते। केजरीवाल सबसे गंदा, केजरीवाल मर जा, आज मर जा अच्छा बहन छोड़। क्यों सर ऐसा क्यों? बेकार बंदा है, जिसकी इज्जत कोई 6 बार जेल हो, एक सीएम को जेल हो जाए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? सीएम जेल में है, इसके अच्छे मर जाए गला घोट के। नाम की कोई चीज होती है जो जेल में मतलब इस बार आप वोट किसको करेंगे ये जनता जानना चाहेगी? करते हैं जी। हाँ बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूंगी किसको मैडम वोट हम तो करेंगे? पक्के कांग्रेस ही रहे हैं। जी। अब कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, ये राहुल गांधी की वजह से। हालांकि राहुल गांधी एजुकेटेड आदमी है, ये बीजेपी ने इसकी बद पिटाई है कि पप्पू करके। हालांकि ये मोदी से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मोदी से डिग्री मांगी, मोदी ने डिग्री क्यों नहीं दिखाई? सर मुद्दा ये है कि आप वोटिंग किसको करेंगे? मैडम हम तो केजरीवाल को करेंगे। क्यों केजरीवाल? कांग्रेसी हो के केजरीवाल को वोटिंग? मैडम केजरीवाल ने उसमें आप में और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है ना, जहाँ से आप लड़ेगी वहाँ से कांग्रेस नहीं लड़ेगी। जी। तो हम कमल को वोट देते ही नहीं, हमने कभी जिंदगी में नहीं देनी। सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सकरपुर के ही रहने वाले हैं, पीछे गांव हमारा मुजफ्फरनगर है। जी। तो हम तो मैडम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो आपको देंगे, कमल पे मोहर नहीं लगाएंगे, हम कमल में कभी नहीं जाएंगे। सर ऐसा क्यों? भाजपा पे क्यों नहीं? भाजपा पे हमें विश्वास ही नहीं है, ये पार्टी ही गलत है। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे किसकी सरकार होगी? बीजेपी। क्यों सर? क्योंकि बीजेपी से अगर कोई हाफ भी काम करता तो मैं उसको देखता, कोई उसके 10% भी नहीं है इस समय कोई भी पार्टी। अभी आपके जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से गौतम गंभीर, उन्होंने क्या क्या काम करवाया है आपके इस इलाके में? मैं फिलहाल तो मोदी को देख रहा हूँ, नीचे लीडर को नहीं देख रहा हूँ। नीचे काम करने के लिए बहुत सारे हैं, म्यूनिसिपैलिटी से लेके ऊपर तक सब काम करने वाले ही हैं। फिलहाल जो चूंकि नेशनल लेवल का चुनाव हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूँ, मोदी के अलावा कोई नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो ये जानता हूँ कि कोई भी स्टेट में हो, कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में हो, जी। वहाँ पर नेता, वहाँ पर बीजेपी के बने, सपा के बने, कोई भी हो, बट सरकार हमारी योगी जी यही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं की सरकार रहेगी बीजेपी की। ऐसा क्यों है? मतलब सभी पार्टियां जो मैं हैं। बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि देखिए सोशल में हम सब लोग आते हैं, उसमें क्या होते हैं सेल्फ बेनिफिट सब लोग देखते हैं। मेरा बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं उसको दूसरे पार्टी को दोष दूंगा,
अगर उनका नहीं होगा तो दूसरे को देंगे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि सामाजिक रूप से हमारा क्या होता है। अब सामाजिक रूप से मैंने 2-3 चीज़ नोटिस किया है बीजेपी का, कि जो आज तक कोई भी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता उस चीज़ को नहीं किया है। वो पार्टियाँ, अब जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 हाईलाइटेड मैंने क्या किया, जैसे एक बार देख लीजिए अपना, हमारे देश में 2 संविधान के नियम फॉलो किए जाते थे। हर देश में एक संविधान होता है और फॉलो एक ही होता है, बट भारत में रहकर जम्मू कश्मीर में देखिए वहाँ दूसरा संविधान, अपना पूरा 27-28 राज्य में यहाँ का अलग, सभी पार्टियां, मोदी जी ने उसको हटवा करके एक संविधान लागू करवा दिया। दिस इज अ वेरी गुड। हाँ, आज तक कोई सरकार नहीं करवा पाई। नहीं, जैसे कि ये जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं कि जो भाजपा है वो रोजगार नहीं देती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, एक युवा है? मैडम, मैं एक्चुअली उसी युवा में मैं भी हूँ। अब रोजगार मैं नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, हमारा एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई जॉब ही पालें, हमें होता है कि सक्सेस, सफलता प्राइवेट और या तो गवर्नमेंट कई तरीके से मिलती है। ठीक है, अगर तो पेपर लीक का भी तो मामला सामने आता है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। पेपर लीक का तो सरकार के अंडर में नहीं होता है, वो प्रशासन नीचे का देखते हैं। अब वो नीचे कोई पैसे के बेस पर करवा देता है, कोई सेल्फ अपने बच्चों के लिए करवा देता है, और मोस्टली होता है लोग पैसे के लिए। तो नीचे का वो सरकार कभी नहीं कहती कि आप पेपर लीक करा दो, कोई सरकार नहीं बोलेगी, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी का। सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे, किसकी सरकार होगी इस बार? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, ये तो कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी पार्टी है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, वो तो सब अलग अलग हैं, वो तो जब जीत जाएंगे तो कोई कहेगा मेरे को ये पद चाहिए, कोई कहेगा मेरे को वो पद चाहिए। जो अभी आपके इधर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मैडम, वो सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होगा इससे पब्लिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो काम असल में हमारे देश में काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना इधर उधर की बातों पे वोट नहीं मांगना। इस नाम पे वोट मांगा नहीं जाता, कहा ही नहीं जाता कि मैंने मेरा ये काम किया, चौड़ा सीना जाके क्षेत्र में जाकर कि मैंने ये काम करा तो मेरे को वोट दो। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं यहीं लोकल ही रहने वाला तो हूँ। यहाँ पे बीजेपी ने कौन कौन से काम करवाए हैं वो गिनवा दे सर। गौतम गंभीर तो नजर ही नहीं आया यहाँ पे, वो तो IPL के मैचों में ही लगा रहा। तो फिर किस आधार पे वोटिंग करेंगे आप बीजेपी को? अब देखो ना, जो देश का हमारा प्रधानमंत्री है वो तो काम सही कर रहा है, पर मैं एक क्वेश्चन, कोई भी सरकार आए, हमें, मेरी उम्र भी 67 ईयर की हो गई है, 66 ईयर की, पर जब तक इस देश में जवाबदारी नहीं होगी तब तक ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे आधे से अधिक लोगों का कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ पे मौजूदा सांसद कोई भी हो, लेकिन देश में बीजेपी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो काम करवाती है। यहाँ पे एक लोग का कहना था कि वो आम आदमी पार्टी को वोटिंग करेंगे। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार होगी और दिल्ली की जो कुर्सी है वो किसके हाथों में सौंपेंगे।